प्रश्न 7, यदि ए इनवर्स बराबर दिया हुआ है हमारे पास और बी का मान दिया हुआ है, बी ए का व्युत्क्रम दिया हुआ है, तो ए और बी का इनवर्स ज्ञात करना है, यानी ए और बी का गुणनफल का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं ए बी का व्युत्क्रम बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ये वाला फार्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले, तो इसी को हम लागू करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ए इनवर्स दिया हुआ है, बी इनवर्स ज्ञात करना है, इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो इसका इनवर्स किस तरह से ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इसका माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, फिर फार्मूला निकालते हैं इनवर्स का। तो यहाँ पर सबसे पहले माइनर लिखते हैं, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31 और M32, M33। अब ये सारे माइनर हम निकाल लेते हैं। चलो, तो माइनर M11 का क्या होगा? पहला रो पहला कॉलम का, इसको और इसको अगर बंद करेंगे तो ये 4 गो बचेगा हमारे पास, 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस इसको गुना करेंगे 0 हो जाएगा। फिर पहला रो दूसरा कॉलम लेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम, ये 4 गो बचेगा, ये दोनों इसको गुना करेंगे -1, इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा? -0। फिर पहला रो तीसरा कॉलम में ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 3 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0। अब दूसरा रो लेते हैं, पहला कॉलम लेंगे तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस प्लस 4। चलो, दूसरा रो दूसरा कॉलम लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस इसको 0 के साथ गुना करेंगे, 0 हो गया। दूसरा रो लेंगे और तीसरा कॉलम लेंगे तो ये हो जाएगा -2 -0। तीसरा रो पहला कॉलम लेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा। तीसरा रो दूसरा कॉलम लेंगे तो ये 0 हो गया, इसको हम गुना करेंगे तो +2 होगा, माइनस यहाँ पर देंगे 2। तीसरा रो तीसरा कॉलम लेंगे, 3 एकम 3 हो गया, माइनस 2 एकम 2, -2 हो जाएगा। आगे लिखते 3 में से 0 गया, 3 -1 में 0 घटाएंगे -1, यहाँ पर 2 होगा, 2 में से 4 घटाएंगे -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, यहाँ पर -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3 2 कितना हो गया? 5। ये निकाल लिए माइनर। अब इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर को हम सूचित करते हैं ए से, A11 निकालेंगे, A12, A13, सेम इसी तरीका से A21, A22, A23, A31, A32, A33। चलो, कोफैक्टर हम इस तरह से निकाल रहे हैं, आगे लिखते हैं। तो कोफैक्टर का फार्मूला होता है -1 का पावर IJ होता है। IJ का मतलब हो गया 1 1 है लिखा हुआ, तो इसको जोड़ देंगे, जोड़ देना है, I और J को जोड़ देना है, 1 1 2 हो जाएगा। इंटू माइनर क्या है इसका? 3 है, 3। फिर -1 का पावर इसको जोड़ देंगे, 2 1 3, इंटू माइनर इसका -1, -1 का पावर 3 1 4, इंटू इसका माइनर कितना है? 2। फिर -1 का पावर 3, इंटू इसका माइनर कितना है? -2, -1 का पावर 2 2 4 हो जाएगा, और 1 है इधर, 1 लिखेंगे, -1 का पावर 5, इंटू इसका माइनर कितना है? -2, -1 का पावर 4, इंटू माइनस प्लस 6 है, 6 लिखेंगे, -1 का पावर 5, इंटू यहाँ कितना हो जाएगा? -2, -1 का पावर 6 इंटू 5। चलो, अब इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर, +1 होगा, 1 से गुना करेंगे 3, यहाँ पर -1 होगा, -1 गुना 1 +1 होगा, यहाँ पर +1 गुना 2 2 होगा, यहाँ पर -1 गुना -2 +2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर +2 हो जाएगा, सेम इसी तरीका से 6 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? ये कोफैक्टर निकल गया। हम लिख लेते हैं यहाँ पर कोफैक्टर CTOR, कोफैक्टर ऑफ A। चलो, ए का निकाल रहे हैं कि बी का निकाल रहे हैं? बी का निकाल रहे हैं। तो चलो, बी का निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर बी लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ बी निकाल लिए हैं। चलो, यहाँ पर भी लिखना था, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम बी का कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3, ये जो लिखा हुआ ने रो में लिख लेंगे, 3 1 2 2 1 2 6 2 5।
अब इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ एडजॉइंट ऑफ बी। चलो बी निकालेंगे एडजॉइंट को, हम इसको रो को कॉलम में बदल देते हैं। 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये भी निकाल लिए। अब हम इसका डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे, समझ गया, बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो बी डिटर्मिनेंट लगा दिए, बी डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसको और इसको गुना कर देगा। तो हम बताए थे पहला रो को इसको एडजॉइंट में पहला रो को गुना कर देगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। 3 तिया कितना हो जाएगा 9, इसको गुना करेंगे 2 और 3 6 दूनी 9 2 11, 11 12 कितना हो जाएगा 23, निकल गया 23। इस तरह से भी डिटर्मिनेंट को चेक कर सकता है कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाले हैं। बी का डिटर्मिनेंट हम ये पहला लेंगे ए, ठीक है जी, इसको बंद करेंगे, 3 एकम 3 माइनस क्या हो जाएगा 0। उसके बाद 2 लेंगे तो इसके पीछे -2 लगाना पड़ेगा, इसको बंद करेंगे तो -1 होगा, फिर 0 होगा। -2 लेंगे तो इसको बंद करेंगे, कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा और -0, ये कितना हो जाएगा 3 +2 और -4, ये कितना आ गया 3 2 5 -4 गया, 1 आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे फिर इस तरह से कैसे आ गया। चलो डिटर्मिनेंट, 1 मिनट वीडियो रोको। अब बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। चलो बी का डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालते हैं, R1 के अनुदिश हम निकाल लेते हैं। पहले 1 लेंगे, इसको पहला रो पहला कॉलम बंद करेंगे, क्या होगा 3 एकम 3, ये -0। अब 2 लेंगे तो उससे पहले हमको माइनस लेना पड़ेगा। अब 2 लेंगे दूसरा रो में और दूसरा पहला रो में दूसरा कॉलम है, इसको बंद करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये 0। अब -2 ले लेते हैं, तो इसको बंद कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। 3 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा 3, 3 में 1 से गुना कर देंगे 3, यहाँ पर -1 होगा, -1 से उसमें गुना कर देंगे +2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 नीचे कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो गया 3 2 5 -4 गया 1, डिटर्मिनेंट 1 निकल गया। अब हमको बी का इन्वर्स निकालना था ना, तो बी का इन्वर्स लिखेंगे, बी का इन्वर्स बराबर फार्मूला हो जाएगा क्या चीज़ बताओ, 1/, बी का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। चलो 1/1 एडजॉइंट ऑफ बी, बी निकाले एडजॉइंट कितना 3 2 6, 3 2 6, 1 1 2, 1 1 2, 2 2 5, 2 2 5। चलो 1 से हम गुना करेंगे इसको, अगर इसमें तो क्या हो जाएगा सेम यही नहीं हो जाएगा, 3 2 6, 1 1 2, 2 2 5, ये हमारा निकल गया बी इनवर्स। ए इनवर्स पहले ही दिया हुआ है, अब हमको निकालना है इसका मान, तो हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला लागू करेंगे, लिखेंगे ए बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। चलो हम मान लिख लेते हैं, बी का मान कितना निकल गया, बी का मान कितना निकल गया बताओ, 3 2 6, 1 1 2 और 2 2 5, ये निकल गया इंटू ए का इन्वर्स जो निकाले हैं ये कितना आया है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी, आप यू लगा देंगे इसमें। ए का इन्वर्स कितना है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ठीक है, ये इन्वर्स का मान हो गया। अब बीच में कुछ नहीं तो गुना करना है, तो गुना हमको करना पड़ेगा यहाँ पर। चलो गुना कर लेते हैं यहाँ पर, इसको पहला रो को पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे, 3 3 9, इसको गुना करेंगे -30, 6 5 30। चलो इसके साथ गुना करो, 3 -3 6 दूनी 12 -12, इसको इसके साथ गुना करेंगे 3 5 दूनी 10, इसको इससे गुना करेंगे 12, फिर इसको गुना करेंगे इसके साथ, क्या हो जाएगा 3 -15 और 5 दूनी 10, इसको इसके साथ गुना करेंगे 1 के साथ -1, इसको इसके साथ +6, इसको इसके साथ -4, इसको इसके साथ गुना करेंगे 1 एकम 1 -5 2 दूनी 4,
इसको गुना करेंगे इसके साथ, 3 दूनी 6 माइनस 30 पचे 25, ठीक है। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, माइनस 2 6 दूनी 12 5 दूनी 10। इसको इसके साथ गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2 5 दूनी 10 5 दूनी 10। चलो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 30 30 खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस है 9 बचेगा, 12 12 कट जाएगा, माइनस 3 यहाँ पर 12 3 कितना हो गया 15, 15 में से 10 गया 5 और 10 3 13, 13 में 15 घटाएंगे कितना होगा -2, अब -5 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 1 5 है, 5 में 5 घट गया 0 होगा, 25 6 31 में 30 घटाएंगे 1 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2, यानी कि ए और बी का इन्वर्स जो है इसका व्युत्क्रम हमारा ये आंसर होगा।